हेलो गाइस, जहाँ पर हम यानी कि करने लगे हैं ब्रेकफास्ट। और आज मेरा हमारा दिल कर रहा था यानी कि ब्रेड एग खाने को। तो मैंने कहा चले यहाँ पे है ना वो ब्रेड एग जो है मैं यानी कि बना लूँ अपने लिए मामा के लिए। भाई लोगों ने यानी कि वो शेक वगैरह पी लिया था और यहाँ पे जो है ना गाइस गंद वगैरह काफ़ी मचा हुआ था। तो बस यही था कि यानी कि सबसे पहले यानी कि ब्रेकफास्ट हम यानी कि आराम से हम कर लें, फिर उसके बाद यानी कि ना सारी सफाई वगैरह यानी कि हम करेंगे। तो सुबह जो है ना गाइस बारिश जो है बहुत ज़्यादा यानी कि हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा यानी कि गैराज वगैरह में काफ़ी ना गंद मचा हुआ था, क्योंकि आपको पता है गाइस जब बारिश वगैरह होती है तो काफ़ी यानी कि गंद वगैरह ना मच जाता है। और दूसरा ये कि जैसे सैलाब का भी यानी कि कितना यानी कि आया हुआ है और बहुत ज़्यादा जो है ना सैलाब की वजह से यानी कि काफ़ी जो नुकसानात जो है ना गाइस जैसे कि आप जानते हैं यानी कि वो हो रहे हैं। तो बस अल्लाह पाक से ही दुआ है कि अल्लाह पाक अपना रहम व करम करें और ये जो बारिशें हैं ना यानी कि किसी तरह से रुक जाएँ और जो सैलाब जो है ना यानी कि वो भी यानी कि रुक जाए, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे ना गाइस जो है ना वो एग यानी कि मैं बना रही थी और पैन जो है ना गाइस आई थिंक यानी कि वो ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से यानी कि एग भी जो है ना ठीक से यानी कि नहीं बन रहा था। तो लगता है कि पैन जो है ना यानी कि वो चेंज करना पड़ेगा। तो खैर यहाँ पे यानी कि बस ब्रेकफास्ट जो है ना गाइस वो जल्दी जल्दी मैं बना रही थी कि बस जल्दी से हम ब्रेकफास्ट कर लें। और जो देसी घी के जो स्लाइस ना गाइस वो यानी कि वहाँ मैं गर्म कर रही थी, क्योंकि स्लाइस जो है ना गाइस देसी घी के साथ यानी कि मज़ा आता है खाने में। तो ऑयल वगैरह या बटर वगैरह यानी कि ज़्यादा यूज़ नहीं यानी कि करते, तो देसी घी के स्लाइस ही खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे गाइस यानी कि जो है ना वो चिकन स्प्रेड जो है वो यानी कि मैं खा रही थी, क्योंकि इसके साथ यानी कि ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पे बस चिकन स्प्रेड जो है ना वो मैं यानी कि वो मैं निकाल रही थी और बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है ना मैं और मामा इनके स्टार्ट करने लगे थे। तो आज जो है ना गाइस वो शेक वगैरह हमने नहीं पिया था, क्योंकि डेली जो है ना पी पी के भी इंसान यानी कि थक जाता है। तो आज ये था कि यानी कि हम ना यही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना गाइस बहुत ही टेस्टी यानी कि बना हुआ था, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि इसमें यानी कि मसाले वगैरह तो ऐड नहीं किए थे, बस सिंपल सा सॉल्ट वगैरह इसमें ऐड किया था। तो गाइस जहाँ पे जब हम बाहर जाने लगे थे तो मैंने कहा चले कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ पे वो आयरन ऑन करने की कोशिश की यानी कि इस्त्री, तो यानी कि वो यहाँ पे ऑन नहीं हो रही थी ठीक से, क्योंकि काफ़ी दिनों से यानी कि ना ये इसमें प्रॉब्लम आई थिंक आई हुई थी, क्योंकि ज़्यादा जो है ना हीटअप यानी कि नहीं हो रही थी। तो फिर आज इस बात पे सोचा जा रहा था कि ना आज जो है ना इसको यानी कि ठीक करवाया जाए, क्योंकि आपको पता है गाइस यानी कि इस्त्री के बगैर यानी कि गुजारा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे यानी कि बस जो है ना इस तरह से होता है कि यानी कि एक सूट जो है ना यानी कि वो आधे घंटे में जाके ना वो इस्त्री होता है, यानी कि काफ़ी यानी कि प्रॉब्लम ये कर रहा था। तो तो फिर यानी कि सोचा इसको यानी कि ठीक करवा के ही रहना है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो कपड़े जो है ना गाइस प्रेस किए बगैर यानी कि पहने नहीं जाते, प्रेस किए होते हैं यानी कि कपड़े जो है ना पहने भी इंसान यानी कि अच्छा लगता है। तो बस एक आदत है कि डेली जो कपड़े हैं यानी कि वो प्रेस किए जाते हैं। तो बस यहाँ पे यानी कि ना वो मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी मैं, तो काफ़ी यानी कि टाइम यानी कि नहीं लेती है, लेकिन आज ये था कि आज जो है ना बस इसको यानी कि ठीक करवा देना है, और ताकि ये प्रॉब्लम वगैरह जो क्रिएट हो रहे हैं इनके ना हो। तो जैसे कि आप देख रहे गाइस ये प्रेस है ना ठीक से यानी कि इस्त्री नहीं कर रही थी। तो खैर बस यहीं पे था कि बस जल्दी जल्दी जो है ना यानी कि आज हम अपने काम जाके सारे निपटा लें, क्योंकि सुबह के उठना, ब्रेकफास्ट करना, भी घर के सारे काम करने हैं, तो टाइम जो है ना काफ़ी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग मस्ती वाली फैमिली। एक नए व्लॉग के साथ मैं फातिमा मीर हाजिर हुई हूँ। आई होप कि आप ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिज़्ज़ो मान में रखे और अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। सो गाइस आज जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अच्छा सा व्लॉग, ठीक है। और गाइस आपने मेरे इस व्लॉग को एंड तक वॉच करना है और मेरे यूट्यूब चैनल को गाइस आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और बेल आइकॉन का जो बटन है गाइस को आपने प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। गाइस आज जो है वो हम जा रहे हैं बाहर, और बाहर हम कहाँ पे जा रहे हैं वो मैं आपके साथ करूँगी शेयर। तो गाइस आपने व्लॉग को एंड तक वॉच करना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया कि गाइस के जो इस्त्री यानी कि जो आयरन है ना कपड़े प्रेस करने के लिए वो ख़राब हो गई है। तो अब उसको जाके हम यानी कि ठीक करवाएंगे, चेक करवाएंगे उसको यानी कि क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, और भी यानी कि कुछ छोटे मोटे से काम है वो भी यानी कि हमने करने हैं, ठीक है। और देखते हैं आज हम कहाँ पे बैठ जाते हैं और आपके साथ रूटीन में करती हूँ शेयर। तो चलें मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस राइडर जो है वो यानी कि आ गया था, और बारिश का जो मौसम है ना गाइस वो यानी कि काफ़ी हो रहा था। तो मुझे यही लग रहा था कि आज जो बारिश है यानी कि बहुत ज़्यादा होनी है। तो सिग्नल पे हम यहाँ पे रुके, जो कि सबसे मुझे बुरा लगता है सिग्नल पे रुकना, लेकिन खैर। और जैसे आप देख रहे गाइस कि यहाँ पे ये बारिश ने काफ़ी यानी कि गंद वगैरह यानी कि डाला हुआ था, और सफाई वगैरह यानी कि यहाँ पे नहीं हुई थी।
और राइडर जो है ना गाइस वो एक अलग ही रास्ते से यानी कि लेकर जा रहा था। यानी कि ये राइडर लोग जो होते हैं ना, इनको ना अपने एक रास्ते ना चूज़ किया होता है, मैप के ज़रिए जाते नहीं है। तो मैं काफ़ी इस पर यानी कि इस बात पे मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये राइडर जो ना वो अपनी यानी कि पता नहीं क्यों वो साइंस यानी कि करते हैं, इनको समझ ही नहीं आती है। तो काफ़ी ट्रैफिक यानी कि जैम थी। तो फिर बस फाइनली जो है ना वो ट्रैफिक से हम बाहर निकल के अपनी लोकेशन पे हम जा रहे थे और मुझे यही था कि बस जल्दी जल्दी हम अपनी ना हैर हडिया से यानी कि लोकेशन पे पहुंच जाएं। फाइनली हम पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह तो नहीं है, कोई फ्रेश तो नहीं है। और ये आलू वगैरह ये लगे हुए हैं, यहाँ पे सब्ज़ी नहीं फ्रेश है और गंद कितना मचा हुआ है। इधर आओ मेरे पास, ये हर जगह कोई ना कोई मुझे मोह मिलती है। रखिया तो पहले दे लो तस्वीर वीडियो में बना रही गंदा माल दे रहे यूट्यूब पे। हाँ। अंकल मैं बता रही हूँ लोगों को कि आप कितने अच्छे हैं, आप ये भी तो देखिए ना। भाई चिकन यानी कि बनाया जा रहा है। शिमला मिर्च ते 200 दी दही है। चलो ठीक है, मुर्गी का की क्या चलाको मछली क्या बात है, मसला बने है। हाँ जी हाँ जी ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੁਛ पाया बाचे वीडियो बना ਨਾ ਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ वीडियो बना ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਪੋਚੀ ਹੈ क्यों मेरी वीडियो बनाने के नाल हुई है? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੌੜ ਜਾਏਗੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿ नहीं दौड़ी। ਹਾਂਜੀ तो खाना ही नहीं है। मेरा बेटा है ये कितनी सोनी है तू हाँ ये फीमेल है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ चिकन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਦੀ ਹੋਈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ 'ਚ ਠੇਕਾ अच्छा 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 कितना नीट यानी कि करते हैं ये सारा काम, ਸਾਡੇ ਪਈ ਯਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਲਓ। सारा साफ वगैरह करवाते हैं। देना जरा गरम नहीं कर दी कि नहीं नहीं गर्म नहीं करती, 1 घंटे में 2 कपड़े इस्त्री होते हैं। अल्लाह करे हो जाए इस्त्री सही। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੜੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈਗੀ, जी ਇਹ ਰੜੀ ਜਪਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਲੋ ਹੈਗੀ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਮ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। हैं ਇਸਤਰੀ ਰੜੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਮ ਹੈਗਾ। ਓਹੋ ਹੈਂਡਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। हैंडल टूट गया पैर गिर गई होगी ਹੁਣ फिर ਇਸ से। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, मैं जुवेद ਦੀ हद भेजांगा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ। नहीं हमारी इस्त्री अभी ठीक करके दे, हमें तो चाहिए, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। ये तो चिप्स समोसे वाला फूड पॉइंट बना हुआ है, पान वाला, तंदूर वाला, इस तरह के यानी कि पॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं। ਸੈਟਿੰग ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੋਰੀ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਈਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ वो चार तो 500 वाला 200 ਦੇ ਚਾਰ ਕਰ ਲੋ ਹੈ अब यानी कि भूख लग गई है तो हम कह रहे हैं कि हम ना बर्गर वगैरह जो ना यहाँ से लेके जाएं। पहले शामी वगैरह फ्राई करेंगे, ऐसे बहुत टाइम हो जाएगा हमें। काम इनका नीट ही होता है, बहुत नीट होता है इनका काम। ਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ अच्छा भी लगता है।
बर्गर का अपना ही मज़ा है। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बारिश जो है ना गाइस बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बारिश की स्पीड बहुत फास्ट थी और काफ़ी जो राइडर्स थे यानी कि एक साइड पे रुके हुए थे। तो हम अपने राइडर को यही कह रहे थे कि बेशक तुम यानी कि रिक्शा जो है ना वो यानी कि आहिस्ता से चला लो, लेकिन लोकेशन पे जो है ना वो हम यानी कि बस किसी तरह से पहुंच जाए, क्योंकि इसकी स्पीड और ज़्यादा होती। इससे पहले ये था कि हम हैर हरिया से ना अपने घर यानी कि पहुँच जाएँ। सो गाइज, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि गाइज आपको मेरा आज का जो कंटेंट व्लॉग है गाइज वो ज़रूर पसंद आएगा। तो गाइज जैसे कि आपने देखा कि आज की रूटीन है वो मैंने आपके साथ शेयर की। बारिश जो थी गाइज बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, और हमें यही था कि कहीं ये ना हो कि हमारे जो काम हमने जो करने वो ना हो सके, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के सारे काम जो यानी कि वो हो चुके थे। तो बस जब हम रास्ते में आ रहे थे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस यही था कि हैर हरिया से यानी कि हम जल्दी से जल्दी ना वो घर यानी कि पहुँच जाएँ। तो गाइज़ मेरा जो आज का जो व्लॉग है गाइज़ वो आपने ज़रूर वॉच करना है, स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना, आपने एंड तक यानी कि वॉच करना है, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल को गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट आप करें, ठीक है। और मेरे टिकटॉक अकाउंट को, मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी लाइक फॉलो शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और उन्होंने भी कहीं कि वो भी लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करें। इसके साथ मैं इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मैं फातिमा मीर फिर हाजिर होंगी, तब तक करना पड़ेगा गाइज़ आपको मेरा वेट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।